Like we were saying in our last session, I want to speak to you like speaking to a family. और जैसे पिछले सेशन में मैंने बात किया कि मैं परिवार जनों के साथ जैसे बात करते हैं वैसे ही करना चाहता हूँ. Most of you believe in Jesus as your Lord. हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार मानते हो. And any correction or rebuke, please accept it as not from a teacher but from a father. अगर जो कोई भी उसको सही करना चाहता है, कोई गलती को सुधार करना चाहता है, कभी वो एक शिक्षक नहीं लेकिन एक पिता ही करता है. That's how we seek to preach God's word in the church. और वैसा ही हम प्रचार भी जो है कलीसिया में करते हैं. So let's turn again to that passage we were looking at that will take place in that day. उस दिन क्या होगा करके हम जो वचन पढ़ रहे थे वही देखेंगे. The first time that Jesus spoke about that day. उस दिन के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार बोला. So Matthew 7 verse 22 and 23. वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 22 और 23. In that day. उस दिन. When many will stand before him. जब बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे. And they will say, Lord, Lord. और वो कहेंगे हे प्रभु. And he said in verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. और वो 21 में कहता है कि हे प्रभु जो कहते हैं वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा. He who does the will of my Father in heaven. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. Doing the will of the Father is the opposite of sin. और प्रभु की परमेश्वर की इच्छा को करना वो पाप का विरोध में है. When he says in verse 23, depart from me, you who practice sin. जब वो कहता है कि तुम पापी व्यक्ति मुझसे दूर हो जाओ, जब कहता है, that is people who did not do the will of the Father. इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते. Then what did they do? तो फिर वो क्या करते हैं? They did their own will. वो अपनी इच्छा पूरा करते हैं. See, we have two options whenever we are tempted. जब कभी हमारी परीक्षा होता है तो दो मार्ग हैं. Do the will of God or do my own will. एक है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और दूसरा है हमारा खुद का इच्छा को पूरा करना. It's the same option that Eve had when she faced the forbidden tree in the Garden of Eden. और यही दो चुनाव जो है हवा के जीवन में भी आया था, जबकि मना किया हुआ फल खाने का प्रलोभन उसके जीवन में आया. She stood before that tree. और उस पेड़ के सामने वो खड़ी हुई. And the devil came through a snake and told her to eat of it. और जो दुष्ट है वो सांप के रूप में वहां पर आया और बोला कि ये फल खा लो. And she had an option, one of two things. और उसके सामने दो चुनाव थे. Either I do what God has told me. पहला ये कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो मैं करूं. Don't eat of it. कि वो मुझे नहीं खाना. Or या फिर what every desire in my body says, this is good for you, take it. और जो कुछ मेरे शरीर के अंदर की अभिलाषा है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करो करके उसको पूरा करो. Don't worry about the consequences of it. और उसके बाद क्या फल होगा उसके बारे में चिंता ना करो. Think of your present satisfaction. आज अपने आप को तृप्त करने के बारे में सोचो. What will make you happy right now? इस समय मौजूदा अवस्था में आपको क्या चीज खुश करता है? Do you know that in every temptation that is what you face? और जो भी प्रलोभन आपके जीवन में आता है वो इसी प्रकार का है. What will satisfy you now? Don't think about the future. इस समय आपको क्या चीज तृप्त करता है, बाद के भविष्य के बारे में चिंता ना करो. And if the thought came into Eve's mind saying, hey, God has said you will die if you eat of this. और हवा के विचार ये आया कि प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे. The devil is quick to say, no, you will not die, don't worry. और दुष्ट बहुत ही तेज है, उसने कहा नहीं तुम नहीं मरोगे. You know that was the first lie, is the first lie mentioned in the Bible. यही सबसे पहला झूठ है जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है. Do you know that? The first lie that you find in the Bible? सबसे पहला झूठ जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कौन सा है? Genesis chapter 3. वो है उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय. The thought came into Eve's mind. और यहाँ पे हवा के मन में विचार आया. Verse 3 में. Chapter 3 verse 3. 3रा अध्याय उसका 3रा वचन. God has said you will die.
परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे। As soon as that thought comes, जैसे ही वो विचार उसके मन में आया, devil says, "No, you will definitely not die." सर्प ने कहा नहीं, तुम निश्चय नहीं ना मरोगे। If you want to know what is the first lie found in Scripture, here it is, Genesis 3 verse 4. सबसे पहला झूठ कहाँ पे करके ढूंढना, तो ये है उत्पत्ति का किताब 3रा It's अध्याय, very important for us to understand. और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। You know, Jesus said in John 8:44, और यूहन्ना 8 उसके 44 में लिखा हुआ है, the devil is a liar. The devil is a liar. कि जो शैतान है वो झूठा है, He's been a liar from the beginning. और वो आरंभ से ही झूठा है। What is the lie he said in the beginning? सबसे पहले उसने कौन सा झूठ बोला? Here it is. यही है You can sin and you will not be punished. कि तुम पाप कर सकते हो लेकिन तुम पर कोई दंड नहीं आएगा। Don't take sin seriously. और सिन को, पाप को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत The नहीं। devil says, "I know it is written that whatever a man sows, he will reap." और शैतान कहता है कि हाँ, कोई भी मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। But you can always confess it. The blood of Jesus is there to cleanse you. लेकिन आप हमेशा मुंह से ये बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है तुम्हें शुद्ध करने के You लिए। think it's only the Holy Spirit who talks about the blood of Christ? क्या आप लोगों को लगता है कि केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करता है? The devil talks about it. और शैतान भी ये बात कहता I है, believe the devil talks about that to believers many times. और विश्वासियों के जीवन में ये शैतान कई बार कहता है। Not after they commit sin. पाप करने के बाद नहीं, No. नहीं, Before they commit sin. पाप करने से पहले। Before they commit sin, the devil says, "The blood of Jesus will cleanse you. Don't worry." और पाप करने से पहले शैतान उनको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा। Whether it's a young person trying to cheat in an examination, चाहे जवान व्यक्ति हो जो कि परीक्षा में कोई नकल कर रहा हो, cheat and you can pass. नकल करो और आप पास हो जाएंगे। Then confess your sin, you'll be cleansed. और उसके बाद अपने पाप का प्रायश्चित कर देना और तुम शुद्ध हो जाओगे। Then you have passed an examination and also been cleansed. और उसके बाद तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, फिर से तुम पवित्र हो जाओगे, And you won't die. तुम मरोगे नहीं। The first lie in Scripture. और सबसे पहला झूठ जो कि And परमेश्वर के कलाम में है, for 6,000 years, the devil's been telling even believers and unbelievers that lie. और 6000 साल से शैतान जो है यही कहता आ रहा है To all people, सब लोगों से, especially to believers nowadays, खास करके विश्वासियों से इन दिनों में, you won't suffer. कि तुम्हें कुछ नहीं There'll होगा, be no punishment. कोई दंड नहीं मिलेगा। You can watch that pornography on the internet. तुम जो है इंटरनेट में वो अश्लील चीजें देख सकते हो। It's okay. हाँ, ये चलता है। It's only 1 minute, 1 मिनट 2 minutes, 3 minutes. या फिर 2 मिनट या फिर 3 मिनट। I know you're bothered about it, और मैं जानता हूँ तुम्हें ये चिंता है, but don't worry. लेकिन उसकी चिंता मत करो। The blood of Jesus is there. यीशु मसीह का लहू है। Who's saying that? वो कौन कह रहा है? The devil. शैतान। Imagine the devil talking about the blood of Jesus. यहाँ पे सोचिएगा कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर रहा है। Before you commit that sin, आप उस पाप करने से पहले the blood of Jesus will cleanse you, so go ahead. यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, इसलिए आप कर लो। And do you know how many believers there are in the world who listen to the devil and do that? क्या आप जानते हो कितने सारे विश्वासी हैं जो कि शैतान की बात सुनते हैं और करते हैं? It's the same, it's a part of that first lie. और ये पहले झूठ का हिस्सा है। Sin is not serious. और पाप जो है कोई गंभीर बात नहीं है। First lie in the Bible. पहला झूठ पवित्र Sin कलाम के is not अंदर, serious. और वो जो है वो यहाँ पे गंभीरता से नहीं ले रही। Doing God's will is not the most important thing. परमेश्वर की इच्छा करना कोई प्रमुख बात नहीं है। If you can enjoy something, forget about God's will. अगर जो आप किसी चीज से आनंद उठा सकते हैं तो परमेश्वर को भूल जाए Enjoy it. और उसका आनंद ले। You know how sometimes you enjoy getting angry at somebody? हाँ, कई बार हम कितना आनंद मनाते हैं किसी और के ऊपर क्रोधित होकर। Anger is a sin. क्रोधित होना पाप है। Why do you do it then? लेकिन फिर आप क्यों करते हैं? Because you enjoy expressing your anger to your husband or your wife or somebody. क्योंकि आप क्रोध प्रकट करके अपने आप में आनंदित महसूस करते हैं, And खुश you होते feel हैं। a little happy after you've said it. हाँ, आपके वो वचन या आपके कहने के बाद, क्रोध बाहर निकालने के बाद आपको आराम महसूस होता We है। won't do things that make us miserable. और हम वो बातें नहीं करते, काम नहीं करते जो हमें और अधिक परेशान There is करता a है। delight in watching pornography. और अश्लील बातें, चीजें देखने में बहुत खुश, There's a delight in getting angry at somebody. और किसी और के ऊपर क्रोधित होने पे भी खुशी There's महसूस a होता है। delight in saying, I'll never forgive that person no matter what he does. और जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे करके कहते हैं, उसमें भी खुशी होता There's a है। delight in it. इन सब में हमें खुशी महसूस होता है।
But you ask a believer, don't you know it's wrong? अगर जो आप किसी विश्वासी से पूछेंगे कि क्या आप नहीं जानते ये गलत है, they know the verses. हाँ वो ये वचनों को जानते हैं Eve knew God had said, don't eat of that tree. और वो जानती है कि इस फल का वृक्ष नहीं खाना है। But that whisper of Satan, तो शैतान ने उसके मन में इस प्रकार से कहा it's not serious. कि ये कोई गंभीर बात नहीं, Just do it. Just do it. हाँ कर लो Afterwards, you can ask forgiveness. और उसके माफी मांग लेना। And the devil says, the blood of Jesus. Don't forget the blood of Jesus, the devil says. और शैतान कहता है कि कभी उस यीशु के लहू को ना भूलें। Am I telling you stories that you've never heard, that you've not experienced in your life? क्या मैं कोई ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो आपने कभी अनुभव नहीं किया? How do I know this? मैं किस प्रकार से जानता हूँ? I went that way myself. क्योंकि मैं भी उसी मार्ग से गुजरा हूँ। In the days when I did not fear God, जब मैं परमेश्वर का भय नहीं करता था, I think of my life more than 40 years ago, और 40 साल पहले I was defeated. और मैं हारा हुआ Even था। though I was a believer. हालांकि मैं एक विश्वासी था, फिर भी एक पराजित व्यक्ति था। The only thing that saved me was one day I got fed up of my defeated life. और तब ये ऐसा हुआ कि जब मैं अपने पराजय से बिल्कुल परेशान हो चुका था, Not one day, but over a period of time, I got fed up with my defeated life. एक ऐसा समय आया जब मैं अपने पराजय से जो है एकदम परेशान हो चुका था। Have you got fed up of your defeated life? क्या आप अपने पराजित जीवन से परेशान हुए हैं? That's the way you can be ready for Christ's coming. और इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं।